नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वह हिंदी की क्लास है, यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। तो हम उन सभी क्वेश्चन को, यानी कि हम आज की जो क्लास है सामान्य हिंदी की, उसमें हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और उस 50 क्वेश्चन में आप संधि विच्छेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी रिलेटेड इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और ये जो सेट लिया गया है वह रुक्मिणी का है, यानी कि द प्लेटफॉर्म का बुक से लिया गया है। तो आपको ये बता दें कि कौन सा बुक है, तो ये बिहार एसएससी का बुक है। तो आप बिहार एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु की सही संधि क्या है? तो भारतेंदु की सही संधि क्या है? तो आप देख सकते हैं भारत जोड़ तेंदु, ये बिल्कुल नहीं होगा। भारत की सही संधि जो है वह भारत क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो दिया गया है भारतेंदु की सही संधि भारत जोड़ तेंदु, ये बिल्कुल गलत है। या भारत जोड़ तेंदु, भारत जोड़ एंदु, यानी कि हमारा जो है भारत में हर्ष जो है यो हर्षई लगा हुआ है, तो हमारा तेंदु हो जाएगा। यानी कि भारत में जो है वह भारत जोड़ इंदु हो जाएगा। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? भारतेंदु। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 में देख सकते हैं सज्जन क्या है? सज्जन का विपरीत शब्द क्या है? तो विपरीत शब्द जो है सज्जन का जो होता है वह दुर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्जन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 में आप देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जो दिया गया है वह सही हमारा चुनना है। तो गर्मी और गर्मी, गर्म और गर्मी, ये बिल्कुल नहीं होगा। जाति मतलब किसी का जाति बता रहा है, यानी कि इसमें जाति हमारा क्या बता रहा है? घबराना बता रहा है। ये घबराना जाति हुआ का नहीं। तो हमारा इसमें जाति क्या है? तो लड़का जाति है। और भाव क्या बता रहा है? तो जो है लड़का का जो है भाव वह लड़कपना बता रहा है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अब जो हमारा 4 नंबर का है, इसमें आप देखिए कि निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? यानी कि आरंभ बोधक मतलब क्या? जिससे आरंभ अभी अभी हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है पेड़ बढ़ता गया, यानी कि पेड़ बढ़ता गया, ये कब से बढ़ रहा है इसका पता नहीं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कहता है, यह काम करना पड़ता है। करना पड़ता है यानी कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है, कोई बोलेगा तब। वह रोने लगा, अब देखिए यहाँ पे रोने लगा, लग रहा है ना कि अभी शुरू हुआ। वह रोने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तो देखिए तुम्हारा, मैं और कौन कितनी हुआ? 3 गो हुआ ना। सर्वनाम जो है वो हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है वो हमारा अकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्या कहते हैं? अकर्मक हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थ निपात कौन सा है? यानी कि इसे प्रश्न जिससे हमारा प्रश्न बनता है, इसमें क्या जी नहीं, जिस जी नहीं से प्रश्न बनता है नहीं।
मत से भी नहीं बनता है, क्या से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 नंबर का सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, यानी कि संकेत जिसे कर रहा है वह वाक्य हमको चुनना है। तो आप देख सकते हैं यह गिलास आधा है, इसमें संकेत हो रहा है, यह गिलास जो है वो आधा है, इसमें संकेत हो रहा है। तो हमारा सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है 9 नंबर ना, किस वर्ण में हलंत का किसी वर्ण में जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किस वर्ण में, तो वो जो किया जाता है वर्ण को बिना स्वर में प्रयोग करने के लिए जो है वह हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 10 नंबर है ना, 10 में आप जो है वह देख सकते हैं क्या कह रहा है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही है। कहता है यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, यानी कि ये जो पुस्तक है वह मेरी है और वह जो है वह तुम्हारी है। इसमें जो है सर्वनाम कौन हो गया, तो यह हो गया सर्वनाम और सर्वनामिक हो गया वह, यानी कि दूर की जो है वह बोला जाता है दूसरे के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है नीलकंठ शब्द क्या है। तो नीलकंठ जो है वह योग्य रूट है, योग्य रूढ़ है जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर, क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प चुनना है। यानी कि देखिए हमको बोल रहा है कि काव्य के यानी कि काव्य में शुभचारण भी आ सकता है, मंगलाचार भी आ सकता है, शिष्टाचार यानी कि अलंकार, यानी कि चारों में से कौन इसमें सेट करेगा। तो काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इंद्र जो है इष्ट देव की स्मृति करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वह बी बिल्कुल सही है। अब चलिए 13 में यही कह रहा है कि 13 में किसी भी वाक्य में शब्दों के यहाँ पे संयोग में बहुत सावधानी बरतनी नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, मेल नहीं होगा, उपयोग भी नहीं होगा, यानी कि अप्रयोग ना। किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी जो है बरतनी चाहिए। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए हैं, यानी कि अतुल का समान अर्थ वाला शब्द दिए गए हैं, जिससे अतुल का समान अर्थ क्या होगा, तो इसके लिए नीचे दिए गए हैं उसमें से हमको बताना कि अतुल जो है वह इनमें से और किसके अर्थ को अतुल कहते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा वह अद्वितीय को अतुल कहते हैं, अद्वितीय को क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए कल्लोल का जो हो जाएगा हमारा क्या, कल्लोल का लहर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द, यानी कि वक्र की विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो वक्र की विलोम शब्द जो है वह क्या हो जाएगा, तो वक्र माने होता है टेढ़ा, यानी कि हमारा जो हो जाएगा वक्र माने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा सी। और नेक्स्ट देखिए जेस्ट माने जो होता है वह बड़ा हो जाता है, जेस्ट। तो जेस्ट बड़ा का क्या हो जाएगा उल्टा, तो बड़ा का हमारा हो जाएगा छोटा, क्या
छोटा ही ना होगा, यानी कि कनिष्क। अनुज रहेगा तब अग्रज होता है, और ज्येष्ठ है तो कनिष्क हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के खंड के लिए इसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। तो आप देख सकते एक शब्द के लिए एक शब्द बनाना है, यानी कि जो डर क्या है, जो डर के बल चलता हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जो डर के बल चलता है उसे हम डगर कहते हैं। क्या? डगर। जो नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, यहाँ पे 18 ही है, 19 हो जाएगा। अनुसूचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ उसे क्या कहते हैं। तो अनुसूचित ढंग से जो प्राप्त है उसे कहते हैं अपलाभ। क्या? अपलाभ कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है 19 नंबर, सॉरी 20 नंबर ना। तो आप देख सकते हैं 20 में क्या कह रहा है। 20 में बहुत सिंपल है, देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद में खाली स्थान दी गई प्रश्न संख्या में संबंधित प्रश्न से दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर पूर्ति करना है। तो आप देख सकते हैं क्या कहता है, विज्ञान इस युग की अपूर्व जो है, विज्ञान इस युग में अपूर्व चढ़ाव यानी उन्नति का स्रोत है। उन्नति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ही बच्चा टिक करके लगा चुका है, यानी कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ना। उन्नति यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे संसार के स्वरूप को ही पूरी तरह बदल दिया है। इसलिए आधुनिक युग, जी बिल्कुल है, आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहते हैं। विज्ञान के आलोक के मनुष्य के प्रकृति के रहस्य को प्रकाशित करके नए नए शक्ति साधनों का खोज की और जीवन की सुखी एवं समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। जीवन के अध्ययन से मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और हुआ। तो ऑप्शन नंबर पूरा सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 20 का बी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा और 24 का ए हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 में कहता है, आप देख सकते हैं 25 में निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए वाक्य के काले भाग में कुछ न कुछ त्रुटि है। यानी कि त्रुटि मतलब कुछ गड़बड़ अशुद्ध लिखा गया है, उसे शुद्ध रूप में नीचे के विकल्प से ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले अशुद्ध दिया गया है और नीचे जो है वह शुद्ध भी दिया गया है, तो उसमें से हमको चुनना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या अशुद्ध है। तो 25 में आप देख सकते हैं क्या कहता है, माली ना तुरंत पके और मीठे फल वृक्ष से तोड़ लेते हैं। तो माली जो है तुरंत पके और मीठे फल को तुरंत जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो जल्द ही पके और मीठे फल वृक्ष से तोड़ लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आधे पके और आधे अनपके तोड़ ले, ये भी सही नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, पके और मीठे फल, माली पके और मीठे फल वृक्ष से तोड़ लेते हैं, तो ये सूट कर रहा है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और 26 में आप देख सकते हैं, 26 में आप देखिए, समाज एवं देश के बहुमुखी विकास के लिए तन मन धन से प्रयत्न करना होगा। केवल मात्र कागजी योजनाओं
से कोई लाभ नहीं होगा। तो इसमें हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा, तो केवल सिर्फ लगा है, गलती है, सिर्फ मात्र ये भी गलती है। तो आप देख सकते हैं मात्र कागजी योजनाओं से कोई लाभ नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 27 में कहता है कि बढ़ती महंगाई के कारण देसी घी खरीदने की सार्थकता लोग में नहीं रह गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सार्थकता जो है लोगों में नहीं रह गई, तो सार्थकता जो है वह गलती लिखा गया है। इसमें होता है समान जो है वो क्या होता है कि आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देसी घी खरीद करने की सामान्यता जो है वह अब नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, बैठक कक्ष जो है केवल महिलाओं के लिए उपयोग में के लिए है। तो आप देख सकते हैं बैठक कक्ष जो है वह सिर्फ महिलाओं के लिए है। बैठक कक्ष महिलाओं द्वारा उपयोग में लाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सूट नहीं कर रहा है। तो केवल महिलाओं के उपयोग में लाना चाहिए, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। इसका उपयोग केवल आप देख सकते हैं ना, बैठक कक्ष बिल्कुल से केवल महिलाओं के उपयोग के लिए है। तो लाइन तो बढ़िया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 नंबर, सभी घायल भर्ती किए गए तथा ध्यान रखा गया। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या होता है, आप देख सकते हैं अंदर दाखिल हुए और ध्यान दिया गया, ये गलती है। दाखिल हुए और ध्यान दिया गया, ये भी गलती है। भर्ती किए गए और ध्यान रखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमको लगता है सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए यहाँ पे आप 30 देख सकते हैं। उस दिन पहली बार उसने अपने रिटायरमेंट का झटका महसूस किया। तो उस दिन किस दिन रिटायरमेंट की झटका महसूस किया, यानी कि दुख हुआ। तो दुख हुआ इसमें देखिए रिटायर हो जाने का दुख हुआ। तो रिटायर हो जाने का दुख हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो अब चलिए हमारा नीचे 30 तक जो है हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है वो हमारा 31 से कहता है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उचित विकल्प का हमको चयन करना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जो है वह देख सकते हैं आप। कहता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसको, तो यानी कि सूरदास का नाम लिया जाता है। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास को नाम लिया जाता है। अब ऑप्शन नंबर, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये गद्यांश है, आपको ये सब पढ़ना होगा कहानी हिंदी का। तो 32 में देखिए जो है वह क्या है। तो 32 में आप देख सकते हैं कि लालच बुरी बला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और 33 में आप देख सकते हैं अगर अभाव न हो तो भाव कौन पूछे। अभाव न रहेगा, अभी प्याज का ही ले लीजिए, अगर 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये तक रहेगा तो दाम कोई पूछेगा। तो अभाव नहीं रहेगा
तो दाम तो कोई नहीं पूछेगा, तो अभाव नहीं रहे ना हो तो भाव कौन पूछे। क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो 34 नंबर आप देख सकते हैं, वह जिधर मुड़ा नहीं, गया नहीं, रुका नहीं, वहाँ बहा। तो वह जिधर क्या, वह जिधर रुका ना, वह जिधर रुका जीवन लहर उठा, जीवन लहरा उठा, वह जिधर झुका प्रेम बरसा उठा। वाह। चलिए अब नीचे दिए गए निर्देश दिए गए अनुच्छेद में पहले और अंतिम वाक्य में को क्रम बांटकर अ ब स द या य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चार वाक्य व्यक्तिगत क्रम में नहीं है। ध्यान से पढ़ कर दिए गए विकल्प में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन है 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार, अब ऑप्शन ए बी सी डी। तो चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो क्या कहता है, जिस प्रकार द है तो द में ले लेते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म अ है, अब अ है तो अग्नि का धर्म दहन है, उसी प्रकार स में अब देखते हैं मनुष्य का धर्म ब क्या है, उसके स्वभाव का पर्याप्त होना चाहिए। यानी कि ये लाइन तो हमारा मिल गया ना सटीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, तो आप नेक्स्ट देख लेते हैं। बी में कहता है स, जिस प्रकार मनुष्य का धर्म दहन है, मनुष्य का धर्म दहन होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी पहले ही गलत हो गया। सी में देखिए जिस प्रकार द है अग्नि का धर्म दहन है, उसी प्रकार ब उसके स्वभाव स मनुष्य का धर्म, ये गलती है। तो यानी कि ये बी 80 सूट नहीं किया। अब बात देखते हैं जिस प्रकार उसके स्वभाव का, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का, ये ऑप्शन नंबर 35 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए 36 में आंसर आप 36 का कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, 37 का भी बताइए, 38 का भी बता दीजिएगा, 39 का भी। इसी करके हमको ऑप्शन नंबर बता दीजिए 39। हम 40 से यहाँ बता रहे हैं। तो चलिए 40 से हम देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में से एक उपयुक्त उत्तर को चुनें। तो आप पढ़ना होगा गद्यांश। तो गद्यांश में कहता है भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। भाषा का जो प्रश्न है संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी समझ बूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। बात सही है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उसे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय कि उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का घोतक होगा, जिससे अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमें राष्ट्रीयता क्या है हो कि यह राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली, एक राष्ट्रीयता राजभाषा अपनाने के अपने अशिष्ट लक्ष्य पर भी तक नहीं पहुंच पाए। इस
उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामले में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि इससे अनेक समस्या खड़ी हो जाती है। खास तौर पर लोग के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। तो आप देख सकते हैं 40 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो उपर्युक्त गद्यांश का जो मूल कथन है वह क्या है? तो क्या है? तो देख सकते हैं भाषा विवाद का गंभीर समस्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाषा जो है विवाद एवं गंभीर समस्या है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, भाषा विवाद को हल करने में जल्दबाजी से क्या हानि हो सकती है? तो जल्दबाजी में अगर कहा जाए तो विश्वास जो है वह जनता में संदेह होगा और अविश्वास होगा। क्या आपको भी होता होगा? अगर ऐसे होता होगा आपके समाज में तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं 42 नंबर, 42 में आप देखिए कि भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो ये जो है वह विवेक, धैर्य एवं सहानुभूति यानी कि शांति से करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट है 43 नंबर ना। 43 में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का जो है शीर्षक हो जाएगा हमारा भाषा विवाद एवं राष्ट्रीय एकता। चलिए अब नेक्स्ट है क्या कह रहा है ना, देख सकते हैं ना आप, नीचे प्रत्येक वाक्य में 3 शब्द अथवा शब्दों के समूह में ए बी सी लिखे हैं। इसमें से कोई एक शब्द अथवा एक समूह वाक्य में संदर्भ में सही रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा है तो चुनिए। यानी कि हमको, जैसे तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी किताब साथ क्यों नहीं लाते? तो इसमें एक जो है वह गलती है, तो हमको गलती चुनना है कि ये जो गलती है वह क्या है। तो देखिए तुम कक्षा में आते हो और लगना चाहिए नहीं यहाँ और, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा बी जो है वह गलती है। तो 44 का जो बी हो जाएगा वह गलती है। तो चलिए नेक्स्ट है 43, 44, 45 ना। 45, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तो फूल में तो सुगंध होती है और तितली के पास फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तो तितली के पास ही कुछ गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं 46 नंबर। 46 में आप देख सकते हैं 46 में क्या कह रहा है, हम निम्नलिखित क्या, हम निम्न हो सकता, हम अनेक हो जा सकता था, हम निम्नलिखित, यही गलती है। निम्नलिखित मतलब नीचे होता है। तो यहाँ पे 46 का ये गलती है। अब कुमारी विजय लक्ष्मी क्या? तो कुमारी लगल है तो विजय लक्ष्मी, तो महारानी न होना चाहिए, राजकुमारी होता है। कुमारी कैसे लग गया? राजकुमारी होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 का ये गलती है। 47 का, 48 में आप देख सकते हैं, क्या निगरानी, देखभाल और रक्षा की शक्ति ताले में है? तो ये जो है कौन सी हो जाएगा, क्या निगरानी, देखभाल? अरे निगरानी जब है तो देखभाल की क्या ज़रूरत क्या? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। अब देखिए 49 में, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया, मेरी
समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे मुझसे होना चाहिए तो मेरे से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अब चलिए 50 मीठे वचन उत्तम गुण बोलना कोई त्रुटि नहीं। तो उत्तम गुण मीठे वचन बोलेगा, उत्तम गुण तो बोलना है। मीठे वचन उत्तम गुण बोलना है, नहीं शूट नहीं करना है। मीठे वचन और उत्तम गुण बोलना है। ऑप्शन नंबर सी हमको बोलना पे डाउट है, तो बोलना ही गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी बोलना गलती है। तो चलिए 51 में हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? किस अपभ्रंश से हुई है? तो आप बता दें कि हिंदी की उत्पत्ति शैरसेनी अपभ्रंश से हुई है। शैरसेनी अपभ्रंश से, शैरसेनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलिए भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, तो ये कौन सी भाषा है? तो ये जो है वो सर्वाधिक चीनी भाषा है। क्या चीनी भाषा है जो अपनी मातृभाषा को लेकर लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। और आप देख सकते हैं निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये जो है वह मंदारिन जो है, मंदारिन भाषा है, जो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब चलिए नेक्स्ट है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो ये जो है वह तीसरा है, हिंदी की तीसरा है। और मुंदेली हिंदी की एक बोली है। तो पाबड़ी और राठौड़ी को क्या है? तो ये जो है वह उपबोली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलिए यहाँ तक तो हम लोग आ गए, तो हम यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए और वीडियो को लाइक कर दें। जी कुंदन जी, चलिए यहाँ तक हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी आधा भाग